हम आ जाते हैं ठीक हो जाता है। ठीक है अभी तुम ही दोनों हो आज इस प्रजाति में। ऑन द वे अंकित और चलिए इसको बंद ही कर दीजिए, कभी हाथ वाथ टकरा गया बेकार में। है क्या बोल रहे हो? चलिए हम लोग कक्षा को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि अच्छा एक बार रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। बहुत मुझे लगता है कि 2 दिन उधर 1 दिन इधर, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्या सब हो गया है। हम पढ़ा रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है? नहीं, अरे इतना होश में तो हो तुम लोग। तो पहला दिन हम लोगों ने देखा था, आ जाओ एक ही बार में, एक एक करके। और भी कोई है? तो पहला दिन हम लोगों ने देखा था रेडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, फिर हम लोगों ने देखा था उसका डेफिनेशन कि रेडॉक्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। नहीं बोलिए। फिर डेफिनेशन से आगे बढ़ते हुए हमने कॉन्सेप्ट देखा था ऑक्सीडेशन नंबर का, और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करेंगे बाय रूल। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ा था, जहाँ के हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास की चर्चा की थी, ठीक है, एन फैक्टर की चर्चा की थी। इतनी बातें हो चुकी है ना? ठीक है। इसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है, टॉपिक है बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्या नाम है? बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। सुन लो पहले कहानी 2 सेकेंड। बैलेंसिंग का क्या मतलब होता है? ओह, मुझे पता ही नहीं था। क्या मतलब होता है बैलेंसिंग का? बोलो बोलो, मैं जानना चाहता हूं पहले से क्या जान रहे हो तुम लोग, 10 साल पढ़े हो। हाँ बोलो। बराबर कर, क्या बराबर करेंगे? मतलब ऐसे ऐसे मास बराबर करेंगे, चलो नंबर ऑफ एटम बराबर करेंगे, बोथ हम, ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझ गया। अरे टॉपर की बात सुननी पड़ती है। और इधर से कोई आवाज? गीतांजलि। तो किसी ने कहा था यहाँ मास के बारे में, किसी ने कहा था? हाँ बहुत बढ़िया। तो पहला तो ये है कि मास कंजर्वेशन का रूल हमेशा फॉलोड रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ये बातें हम लोग कर चुके हैं पहला, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था। तो ठीक है कि मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं। ठीक, कंजर्व होने का मतलब उसमें चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक, अच्छी बात है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे ध्यान से देखो यहाँ पे एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन है, तुम लोग रोज देखते होगे इसको, इसके दर्शन तो हो ही जाते होंगे रोज, है ना। तो इस साइड जितना मास होना है उस साइड भी इतना ही मास, ये रूल है,
ठीक है, मास में चेंज नहीं होता। ठीक है, सिर्फ इतना ही रूल नहीं है, रूल ये है कि इस साइड जितना ऑक्सीजन का मास होना है उधर भी ऑक्सीजन का मास, क्योंकि ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन में तब्दील हो नहीं सकता ना। ऑक्सीजन को हाइड्रोजन में तब्दील कर दोगे ऐसे ही किसी भी नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में, नहीं कर सकते हैं। तो अगर इस साइड इसका मास x ग्राम है तो इस साइड भी इसका मास कितना होना चाहिए, x ग्राम ही होना चाहिए। इधर भी ऑक्सीजन x ग्राम होना चाहिए, उधर भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, x ग्राम होना। इधर भी हाइड्रोजन x ग्राम होगा, इधर भी हाइड्रोजन। मतलब ईच एलिमेंटल का मास भी आपको क्या दिखना चाहिए, कंजर्व दिखना चाहिए, और टोटल मास तो होता ही होता है। समझ रहे हैं बातों को। अब इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि ये है, यहाँ पे ये एप्लीकेबल अभी तक नहीं हो पाई है। क्यों? मास कंजर्वेशन एप्लीकेबल है इसमें, क्योंकि बैलेंस, तो बैलेंस हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि मास कंजर्वेशन अप्लाइड रहे। ठीक है, इस बात को किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का एक बेसिक रूल आप लोगों ने देखा होगा। क्या रूल है? हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करने के लिए? अरे सीधा तुम लोग जो अभी पढ़ते आए हो, हिट एंड ट्रायल मेथड, तो छोटे छोटे इक्वेशन, छोटे छोटे केमिकल रिप्रेजेंटेशन तो हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हो रेडॉक्स रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो वहां हिट एंड ट्रायल करने के लिए गए तो वहां पे तो फंस जाओगे, 2-4 घंटा तक करते ही रह जाओगे हिट एंड ट्रायल, वहां तो काम बनेंगे नहीं। तो उसके लिए आपको स्पेशल रूल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, समझ रहे बातों को कि नहीं समझे? इतनी बातें समझ गए ना? ठीक है, तो अब से कोई पूछेगा बैलेंसिंग का ये मत बोल देना कि बैलेंस करना। तो बैलेंस करने के बेसिकली 2 तरीके बताऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 तरीके आपको पढ़ने हैं। पहला तरीका है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या है? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको पढ़ाने के बाद हम लोग उस पे जाएंगे। ठीक, दोनों में से कोई तरीका आप इख्तियार कीजिएगा, आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कि नहीं, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे बैलेंस करने के लिए भी आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और उस सेट ऑफ रूल्स को आप क्या करेंगे, अप्लाइड करेंगे, और अप्लाइड करने के बाद आपको एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हुआ? ठीक, अब इसके लिए आपको कुछ रूल्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहला रूल है राइट द केमिकल रिएक्शन जो अनबैलेंस है। सबसे पहले आप केमिकल रिएक्शन जो अनबैलेंस है उसको लिखेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, पहला रूल। दूसरा, रिएक्शन लिखने के बाद सबसे पहले आप उस स्पीसीज को पहचानेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये दूसरा रूल। तीसरा रूल, अब आपने पहचान लिया
कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब उस केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ठीक है, आप एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा एक स्पीसीज का, और एक का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसका अलग हाफ, जिसका अभी करके दिखाऊंगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी बस रूल लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग लिख लेंगे और रिडक्शन हाफ को अलग लिख लेंगे। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत? एक साइड ऐसे ऑक्सीडेशन लिख लेंगे और इधर रिडक्शन। अगला रूल, अगला रूल में क्या है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एटम बचेंगे सबको बैलेंस करना, हिट एंड ट्रायल से। ठीक है, जो तुम लोग पढ़ते आए हो, ठीक है, वो हो जाते हैं बहुत आसानी से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एटम को तुम क्या करोगे, वैसे भी आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि तुमने ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर लिया, रिडक्शन हाफ, रिएक्शन को तो दो पार्ट में तुम तोड़ चुके हो। तो इधर अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी छोड़ दो, तो एटम बच भी कितना करेगा, 1 2 3, तो उसको तो वैसे भी तुम आसानी से बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एटम बचेंगे सबको क्या करोगे, बैलेंस करोगे। ठीक है, चलिए इतना काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। ठीक है, किसको बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन। याद रहेगा ना? अरे बोलो। बैलेंस ऑक्सीजन, लेकिन एक साइड ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा, एक साइड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। या फिर ऐसा भी होगा कि एक ही साइड तुमको ऑक्सीजन दिखेगा, दूसरा साइड ऑक्सीजन। उस केस में क्या करोगे, जिस साइड ऑक्सीजन कम दिखेगा, ध्यान से, जिस साइड ऑक्सीजन कम दिखेगा उस साइड H2O ऐड कर देना। ठीक है, फिर से बोल देता हूं, जिस साइड ऑक्सीजन कम दिखेगा उस साइड क्या ऐड करना है तुमको, सुबह हो गई है, सुबह हो गई। जिस साइड H2O, सॉरी, ऑक्सीजन कम दिखेगा उस साइड क्या ऐड करना है, H2O। ठीक है, और उसी के थ्रू तुमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, ऑक्सीजन के बाद कौन बच गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को भी सेम बैलेंस। ये क्या टाइम है भाई, पहले तो आ जाओ। हाँ, ये क्या टाइम है, तुम लोग जानबूझ के आते हो लेट, इंटेंशनली लेट आ रहे हो। छठा में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस। फिर से यही केस होगा कि हाइड्रोजन हो सकता है एक साइड कम हो और हो सकता है हो ही ना। फिर क्या करेंगे, कौन सा चीज ऐड करेंगे,
हाँ, H2O अब ऐड नहीं करेंगे। H प्लस आयन that side having less, और अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करने के बाद बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन चार्ज बैलेंस नहीं हुआ होगा। ठीक है, या किसी में मान लो कि हो भी गया होगा, जनरली नहीं ही होता है। एक केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को जैसे ही आपने ब्रेक किया है, तो जितना चार्ज इस तरफ होना चाहिए उतना ही चार्ज रिडक्शन के साइड भी होना चाहिए। ठीक है, या फिर जितना साइड चार्ज आपको रिएक्टेंट के साथ होगा उतना ही। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन में चार्ज भी क्या होता है, बैलेंस होता है, चार्ज अनबैलेंस नहीं रहता। तो अब हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। किसको बैलेंस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस के मतलब अब केमिकल रिएक्शन लगभग आपका बैलेंस हो चुका है। क्या हो चुका है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। उसके दो हाफ मिलेंगे, एक ऑक्सीडेशन हाफ जो बैलेंस है, एक रिडक्शन हाफ जो बैलेंस है। दोनों अब आपको बैलेंस मिल रहे हैं, लेकिन आपको तो नेट लिखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हाफ को मिलाना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। ठीक है, और सम करेंगे कैसे, क्या तुमने किसी केमिकल रिएक्शन में, चार्ज बैलेंस तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन को देखा है ऐसे मुंह ताकते हुए, बगल में खड़े हुए, नहीं देखा होगा। देखा है क्या तुमने, देखे हो पथिक, नहीं देखे हो, बहुत लंबा दूरी तय करके उसने नहीं देखा, तो किसी ने नहीं देखा होगा। इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा नहीं, लेकिन यहां पे मैंने क्या लिख दिया है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो अब आप क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इन दोनों साइड को ऐड भी कर दे और इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाए, गायब भी हो जाए। समझ गए, तो सब मैं बताऊंगा, एग्जांपल लूंगा, सब समझ जाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे अगला स्टेप में, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐसे ऐड करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, ऐसा गायब होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, लिखो, पहले इस रूल्स को लिखो।
लिख लिया है? तुम लोग लेट क्यों आए हो? जानबूझ के आओ ना लेट। सत्य बोलो, सत्य बोलो, सत्य बोलो। देखो सत्य बोला, तुम भी सत्य बोलो। बोलो कि इंटेंशनली आया हूँ। सत्य बोलो। अरे सत्य बोलो, कष्ट कम, भविष्य में कष्ट कम होगा। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लिया है? तो क्यों ना ये जो बातें हुई है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाया जाए। ये तो अभी बातें ही लग रही होगी और समझ में भी बहुत सारी चीजें इसमें नहीं आई होगी, तो क्यों ना क्वेश्चन ही कर लिया जाए, सब काम हो जाएगा। क्यों पांडे जी? हाँ, इसको मैं मिटा दूं? ये एक रेडॉक्स है। रेडॉक्स है तो बैलेंस करो। तुम लोग करो कि मैं बताऊं? हाँ, स्टेप फॉलो करो और जल्दी से करना शुरू करो। बता दिए, पहला स्टेप लिख दिया, रिएक्शन मैंने लिख दिया है। दूसरा स्टेप क्या कहता है? बता दिए। एक यहाँ 3+। चलो 1 मिनट का समय है, ट्राई करो। चलो पहला मैं ही बता देता हूँ, समझ ही गया। पहला स्टेप तो हो गया, रिएक्शन लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या है, पढ़ते जाओ। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसका? देख लो, Fe2+2 Fe+ क्या हुआ? बस बस, यहाँ पे देख लो, इसका निकालो तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +6। अरे किसी को डाउट है? यहाँ पे क्या हो गया? क्या हुआ? अब क्या करोगे? अगला स्टेप आइडेंटिफाई करने के बाद सेपरेट लिखो। ऑक्सीडेशन को सेपरेट लिखो, तो लिखा।
ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। लिख दिया सेपरेट। चलिए, और रिडक्शन को भी क्या करो, तो लिख दिया, सॉरी, Cr2O7 अगला स्टेप पढ़ो। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड, तो इधर बैलेंस करो, तो ये और ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, बैलेंस ही है ना। चार्ज को छोड़ दो, अभी चार्ज पे नहीं जाना है, एक इधर एक इधर, चिल। इधर क्रोमियम बैलेंस है, तो क्या करोगे, इधर 2 लगाओगे। चलो, तीसरा स्टेप हो गया। अच्छा ठीक है, अगला पढ़ो। ऑक्सीजन, तो इधर तो कुछ ऑक्सीजन मुझे दिख नहीं रहा है, ऑक्सीजन इधर दिख रहा है, इधर ऑक्सीजन है, इधर है ये नहीं है। इधर कितना ऑक्सीजन है, तो इधर भी 7 ऑक्सीजन चाहिए ना। 7 ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ऑक्सीजन हो गया। अगला पढ़ो। H+ आयन ऐड करना है किसमें, हाइड्रोजन साइड में, सॉरी, जहां हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, जिधर हाइड्रोजन कम है। तो इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, इधर कितने हैं, 2 है यहाँ पे, 14। तो इधर कितना हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, 14H। कोई दिक्कत, यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, 14H+, ठीक है, समझ गए बातों को। अगला, अब चार्ज बैलेंस करना है, चार्ज इम्बैलेंस होगा। इधर देखो 2+ है, इधर क्या है, क्या करूं, इलेक्ट्रॉन ऐड करके ही बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे करूंगा, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ये और घट जाएगा, इधर गधेरे बड़े पड़े हैं। +2, इधर कितना चार्ज है, +2, इधर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करूं कि बैलेंस हो जाए, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, और कुछ, इधर इधर चार्ज बैलेंस करो, 14+ है, ये भी प्लस हो गया, 2- कितना हो गया नेट, कितने हो गए, 12। इधर कितने हैं, 6, 3 दूनी 6। इधर कितने हैं, 12, और इधर कितने हैं। अब क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करोगे, इधर देखो ना, इधर +12 है, और इधर कितना है, +6। इलेक्ट्रॉन किस तरफ ऐड करना चाहिए, इस तरफ कितने करने चाहिए, +6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, अरे बोलो, ऐड कर दिया। अब बैलेंस है, चार्ज है। अब मेन काम अब है, क्या मेन काम है, इन दोनों को अब ऐड भी तो करना है, और ऐड तो ठीक है, ऐड तो करिए लेंगे, लेकिन ऐड ऐसे करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए आपका, गायब हो जाए। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, गायब हो जाए। इलेक्ट्रॉन गायब कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन गायब कैसे होगा, हाँ देखो, इधर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इधर है प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन, इधर क्या है, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन, तो दोनों तो कट जाएंगे ही। अगर इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन ला दूं, दोनों आसानी से कट जाएगा, ला दूं, अरे बोलो। तो 6 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6 से, तो ये ऐसा हो जाएगा,
ऐसा हो गया। अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। अब इन दोनों को ऐड करो, 2 एंड थर्ड को। देखो तुमको बैलेंस तो पहले ही हो चुका है, वो इलेक्ट्रॉन हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? अरे बोलो। 6Fe2+, तो ऐड कैसे करेंगे? रिएक्टेंट, सारे रिएक्टेंट साइड वाले प्रोडक्ट। 6Fe2+ प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? 6Fe3+ प्लस 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस, तो 6 इलेक्ट्रॉन कच गए, जो बच गए सो बच गए। वही आपका क्या हो गया? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत है ना? बहुत आसान। लिखो, बहुत आसान है गधेरा। जितना मिले इतना इन लोग को। जल्दी उतारो। हम्म 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 जीभ में दिक्कत तो गैस्ट्रो के प्रॉब्लम थे ना। बगल में गैस्ट्रो के डॉक्टर थे अविनाश। बगले में थे, बगले में केबीए में। हम आबि जेबै से। ठीक है, सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत आसान है। चलिए इसको मिटा दो। अभी तक लिखा नहीं हुआ तुम लोगों का? इधर क्या देखते हो? तो तुम खुद से ही कर लेना चाहिए अब।
चलो बैलेंस करो तो 2 मिनट में। हो गए? इसमें कलम तो पटका किसी ने। ओ पांडे जी, अरे देखो, अच्छा क्वेश्चन लिखने के बाद इतना जोर से पटका है, तो बनाने के बाद तो बेंच तोड़ देगा लड़का। हो गए? हो गए। और किसके हुए उधर? अंजना, तुम्हारा जी छोटा टाइगर। बहुत हार्ड है। स्टेप पढ़ो और करो तो उसमें हार्ड कहाँ है भाई? चार्ज नहीं बैलेंस हो रहा है ना। हाँ, चार्जे में तो दिक्कत होता है, चार्जे तो गड़बड़ाया रहता है सबका। तुम्हारा विशाल हुआ? आते ही लेट हो। किसान साहब, सो जाते हो क्या बेंच पे? ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पहचान ही लिया होगा आप लोगों ने। तो ये देखो Br- Br O3- है ना? अरे बोलो।
तो यहाँ पे बी आर माइनस है, बी आर होती है, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना है, हाँ निकाल लो। +5 बोलो। mn यहाँ पे कितना है, हाँ +7, और यहाँ पे कितना है, पता चल गया ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिखो। ये क्या हो गया आपको, और रिडक्शन क्या हो गया, ठीक है। रिडक्शन में क्या है, MnO4 माइनस, देखिए अब फिर से तीसरा स्टेप पे आ जाओ। ब्रोमीन है, ब्रोमीन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन पहले से ही, इधर मैंगनीज भी क्या है, बैलेंस है। अगला पे आ जाओ, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, इधर 3 ऑक्सीजन है इधर, तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इधर ऑक्सीजन देखो 2 4, इधर ठीक है, कोई दिक्कत। अब कौन आ गया, हाइड्रोजन, इधर 6, इधर कुछ नहीं, तो +6 हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन 4, इधर कुछ नहीं, तो प्लस, हो गया। अब चार्ज बैलेंस करो, इधर -1 है टोटल, इधर कितना है, इधर देखो -1 है, इधर कितना है 6 -1 +5 हुआ, और इधर +5 हुआ, हाँ। इलेक्ट्रॉन लाना, इलेक्ट्रॉन किस तरफ लाओगे जो बैलेंस हो जाए, इस तरफ लाओगे, इधर लाओगे, देख लो किधर लाओगे, +5 तो कितना इलेक्ट्रॉन लाओगे, 4 5, नहीं कर लो, 1 2 3 4 गिन लो पूरा, तो -1, इधर भी -1 हो गया बैलेंस। तो इधर मैं क्या करूं, +6 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, ठीक है। इधर देख लो, -1 +4 कितना हो गया, +3, इधर देख लो कुछ नहीं है, चार्ज बैलेंस करना है, क्या करोगे, -3 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दोगे, चार्ज बैलेंस हो जाएगा, उधर भी 0 इधर भी, तो -3 इलेक्ट्रॉन लगा दो। अब बताओ तुमको चार्ज बैलेंस करने में कहाँ दिक्कत हो रहा था, हमको तो नहीं लगा कहीं दिक्कत है, ये तो 4th क्लास के बच्चों को ही बता दूंगा तो वो भी कर देगा, हाँ। अरे ये वाला चीज, ये वाला सिर्फ 4th क्लास का बच्चा नहीं कर देगा, किधर -1 है तो इतना, किधर कॉन्फिडेंस में तुरंत आ जाता है बच्चा। हॉस्टल का नीचे घूमता रहता है, देखते नहीं हो कितना, किसी को पकड़ लो, अच्छा वो पढ़ता भी नहीं है तो भी बता देगा, दे रहा हो गया ये, किसी को यहां तक दिक्कत। अब क्या करना है, दोनों को हाफ को ऐड करना है, और ऐड कुछ ऐसे करना है, ऐड कुछ ऐसे करना है कि इधर वाला भी कैंसिल हो जाए इलेक्ट्रॉन, और इधर वाला भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इधर ऐड करने के लिए क्या करूंगा बोलो तो, क्या करूंगा ऐड करने के लिए, इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितना है, तो बराबर करने के लिए क्या करूंगा, उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको ये वाला मिटा दूं ना, ये सब तो लिखने की जरूरत ऐसे ही है।
ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे ही ऐड किया तो इधर देखो 6 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, चला जाएगा तो काम अपना हो गया। ठीक है, देखो तो क्या हो गया, Br माइनस प्लस 3H2O प्लस Mn4 प्लस 4H प्लस, इधर देखो BrO3 प्लस MnO2 प्लस 2H2O प्लस 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। हाँ एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। अच्छा इधर सब में 2 होगा ना? हाँ तो ये भी 2 होगा ना? 8 हो गए, 6 हो गए, ठीक है। और कहीं था? इधर भी तो 2 होगा, इधर भी तो 4 होगा। बहुत बढ़िया। और कहीं? और कहीं बचा जी? ठीक। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो पहले चले गए। H प्लस को भी तुम लोग को क्या करना है, कैंसर। इधर 8H प्लस है, इधर कितना H प्लस है, तो इधर आएंगे तो माइनस होगा, तो कितना बच जाएगा इधर 2। ठीक है, तो अब वो बच्चा जैसा फिर इधर लाऊं क्या, कि सीधा लिख दूंगा, तू समझ जाओगे ना कि लाऊं? इधर देखो 3H2O, उधर कितना H2O है, तो एक इधर गया तो उधर एक H2O बच गए। ठीक है, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखो क्या होगा, Br माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस इधर से आए तो 2H प्लस, और इधर क्या बच गया, BrO3 माइनस 2MnO2 प्लस H2O उधर गया एक, तो एक बच गया H2O। हो गया, दिस इज योर बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, गीतांजलि समझ गई? कोई डाउट, कोई शंका, कोई प्रश्न? तुमने पहले बना लिया था, यही आया था ना? इसके इतर कुछ आए थे, तुम्हारा यही आया था। और इस गधेरा को देखो, खाली बात बना, कहानी बना, टफ चीज है। इसमें इसमें रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है, जो तुमसे नहीं बन रहा है। ये बच्चा के जैसे रूल लिखा दिया, पहले ये करो फिर ये करो, उस रूल को जस्ट फॉलो करना है, ध्यान रहेगा तब ना तुम्हारा। खाया पिया करो। उसको क्या देख रहे हो, टाइगर नाम का आदमी ऐसे पिटाता है, पीटता है, तो मत देखो। क्यों रिशु? देखो बेचारा उदास हो गया, बाकी मारे भी नहीं है उसको। तो बैठे काहे हो?
है बातचीत है, तुमको ताली मारना, लिखो। बैलेंस करने के बाद जो अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा टाइट्रेशन। इसीलिए कुछ बच्चे, इसमें कितने बच्चे हैं जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, हाथ उठाओ तो पहले। किसान जी आप क्या था पर नहीं था, 1 2 3 4 5 6 है। तुम लोग के लिए इस वीक के लास्ट में, वीकेंड में टेस्ट नहीं है ना, तो क्लास का अरेंजमेंट होगा। हाँ हाँ, स्पेशल स्पेशल व्हाट, स्पेशल का तुमने नहीं पढ़ा, पढ़ाना है, इसमें स्पेशल क्या है। और थोड़ा सा तेज चलेगा तो बुद्धि थोड़ा खुला रखना, सो के आना आराम से, जग के मत आना। हाँ, सुतले मत रह जाना। ये हो गए, ये हो गए। ये उतारना क्यों पड़ता है तुम लोगों को, खुद से करो। और वो वाला क्वेश्चन कौन कौन बना रहा है। अब तुम लोग को गर्मी कम लग रही है ना। हम्म, ऐसे ही उत्पात मचा रहे थे। चलो हो गया वो, हाँ हो गया। मुंह फुला हुआ है। इधर देखो,
कॉपर, ए कॉपर इधर 0 +2 क्या हुआ यहां इसके साथ +1, जोर से बोलो। ठीक है, क्या हुआ इसमें किसी को डाउट होगा भी तो दांत तोड़ दिए जाओगे। तो ऑक्सीडेशन को अलग लिखो और रिडक्शन को हो गए। चलिए पहला वाला स्टेप तो हो ही गया, कॉपर कॉपर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब ध्यान किस पे लगाया जाए, ऑक्सीजन पे। किस पे, ऑक्सीजन। इधर तो कुछ है नहीं, कुल मिला के इधर ही ऑक्सीजन है, तो इधर देखो 3, इधर है 1, क्या करेंगे, कोई दिक्कत। अब क्या गड़बड़ा गया है, हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन 4, इधर कितना ऐड करना पड़ेगा, किसी को डाउट यहां तक में। अब क्या बैलेंस करोगे, 4 इधर 0, इधर +2, इधर क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। अरे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर देखो 4H+ और इधर 0, क्या करोगे, इधर क्या करोगे। अच्छा एक इधर भी है जी, तो इधर 4 + -1 तो +3, इधर 3 प्लस है तो क्या करना पड़ेगा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कर दिए ऐड, अब बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है ना, बैलेंस तो हो ही गया है, बस हटाना है चार्ज को, हटाना है चार्ज को। मतलब इधर क्या, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा दिक्कत हो दोनों का एलसीएम भी ले लेना, उसी से मल्टीप्लाई कर देना। क्या सॉरी एलसीएम लेके क्यों करोगे, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखो क्या होगा, देखो इधर 3 से करोगे इधर हो जाएगा ना, हाँ इधर क्या करो और इधर क्या करो, तो ये भी 6 ये भी 6 दोनों कट जाएंगे अब, हाँ तो ये क्या हो जाएगा देखो तो 3Cu प्लस इधर करो 2 से तो 2NO3 माइनस प्लस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड प्रोडक्ट इज 3Cu2 प्लस 2NO प्लस 4H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल, इधर आपको H2O, इधर H2O है नहीं, इधर H+, मतलब ये बैलेंस स्टेट में आ चुका है। कोई दिक्कत, यही आया था। किसान जी क्या दिक्कत क्या हो रही है, खुल के बोलो, समझ में आया ये। वो देखो पांडे जी पहले बेंच वेंच देखो ठीक है ना जी, पांडे जी का बन गया था, बेंच वेंच ना तोड़ दिया हो, तोड़ दिया है, थोड़ा सा क्रैक आ गया ना। हम्म, इस बार क्या मिलाया है, बेसिक। बेसिक कैसा लगता है, खट्टा ना, एसिडिक लगते हैं टेस्ट में, खाते नहीं,
तुम लोग तो यही डेफिनेशन पढ़ के आए हो अभी तक, खट्टा मीठा वाला। क्यों विशाल, क्वेश्चन को देख रहे हो? सेम ही है ना, 19-20 का खाली फर्क है, 19-20 का फर्क है 19 लाख का नहीं, 19-20 का ही फर्क है। चलो करो। तो इसी 19-20 में फर्क में आंसर गलत हो सकते हैं। जब पहले वाला ही लिख रहे हो अभी तक, ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ दोनों का, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, सही में। इसका माइनस हो रहा है, इसका जीरो हो रहा है। दोनों ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ रूल तो सेम ही होगा। कैसे दोनों का हो रहा है बाबू? इसका कितना है +7, इसका कितना है +4, हुआ रिडक्शन। ये एक गधेरा है, एक गधेरा है, कंफ्यूज करते हो। हाँ माइनस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। अरे कितना बड़ा चार्ज है वहां पे। हाँ तुम कुछ बोल रही थी, कहाँ हुआ है बैलेंस? करो। अब तुम समझ गए ना कैसा, कैसे कैसे सवाल उठाते हो तुम। क्या होगा? देखो अब इसको भी दिखने लगा है दोनों में रिडक्शन, इसको दोनों में ऑक्सीडेशन दिख रहा था, उसका रिडक्शन। घूम फिर के नहीं तुमको लगेगा टाइगर को है, उसको भी रोज मैं देता हूँ डोज। उसका नाम विशाल है, विशाली है। नहीं नहीं, ये टाइगर वाला गुण नहीं है इसमें, गुण तुम ही में है टाइगर वाला। थोड़ा सा खाओ पियो। हाथ से ज्यादा भारी बेचारा का देखो। और तुम पढ़ रहे हो कि खाली पहचानो, पहचान करो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। पहचानो। इतना मुश्किल है पहचानना? काम किया जाए। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है? +7 ये हो गया, ये होगा
बैलेंस करो, इधर दो इधर एक, हो गए Mn बैलेंस। अब करो ऑक्सीजन, इधर 4 इधर 2, अब करो हाइड्रोजन, अब करो चार्ज, इधर 2 माइनस, इधर 2 माइनस, -2 है ना, और इधर 0 ना, तो क्या करो, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इधर, इधर ना, इधर प्रोडक्ट साइड बोलो, इधर उधर क्या बोल रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है विशाल, ठीक। इधर देखो +4 और इधर 0, किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करो, इधर ही ना, तो इधर 4 कर दूं, कर दिया, कोई ओहो हाँ हाँ, अरे पहले तुम लोग को बोलना चाहिए, तुम लोग भूल जाते हो। सही है अब, अरे सही है। अब क्या करो, बैलेंस करो, सॉरी बैलेंस तो हो ही गया है, इलेक्ट्रॉन हटाओ, तो इधर 2 है इधर 3 है, फिर क्या करना, इधर 3 से उधर करना होगा। जैसे इधर 3 से किया तो 6i माइनस 3i2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ये हो गया। और इधर क्या हो गया, 2MnO4 माइनस 8H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, 2MnO2, दोनों को ऐड करो तो 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 3i2 2MnO2, होगा कि नहीं होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। लेकिन यहाँ देखो एक छोटी सी दिक्कत यह है कि यहाँ जो मीडियम आपका है बेसिक, और आपको नेट आ रहा है H प्लस, है मीडियम कैसा, और आ क्या रहा है, ये ठीक तो नहीं लग रहा है मुझे ना, ना बेसिक मीडियम और H प्लस, ठीक लग रहा है विशाल तुमको, हाँ ठीक लग रहा है, हाँ नहीं लग रहा है ना, नहीं अब तुम्हारा गांव पड़ोस वाला आके मेला का आयोजन करे, ठीक लगेगा तुमको, बिल्कुल नहीं। बस यहाँ पे वही केस है बेसिक है, H प्लस घूम रहा है, तो H प्लस को क्या करना होगा, हटाना होगा। कैसे हटाओगे, H2O से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, H प्लस को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हटाने के लिए क्या करोगे, देखो दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ OH माइनस ऐड कर देना, क्या कर देना, सेम नंबर ऑफ, तो इधर 8H प्लस है, इधर 8OH माइनस ऐड कर दो, और इधर भी क्या करो, अब देखो खेला हो गया, 8H प्लस 8OH माइनस क्या बन गया, 8H, बोलो जोर से, बन गया। अरे H प्लस OH माइनस क्या बनता है, अभी H2O बन गया, H प्लस हट गया, यही तो चाहिए था तुम्हें। तो ये क्या हो गया, 6i माइनस प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 8H2O, और तुम्हारा मीडियम बेसिक था तो H माइनस आयन भी रह गया ना, अब तो खुश हो विशाल, अरे ओ विशाल, मेला का आयोजन किए ना तुम। अब देखो इधर 8H2O उधर 4 वाले के उधर लेके आ जाओगे, तो नेट क्या हो गया आपको रिएक्शन, 6i माइनस 2MnO4 माइनस प्लस 4H2O 3i2 2MnO2, हो गया, दिस इज योर बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो बेसिक रहेगा तो क्या करोगे, एसिडिक रहेगा तब तो H प्लस रहना ही रहना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक रहेगा तो H प्लस को क्या करोगे, प्रणाम करके बोल देना कि आप जाइए नहीं, H2O में तब्दील हो जाइए। जाइए कहाँ, जाने का तो ऑप्शन ही नहीं है, भगा थोड़े देते हो, क्या बोलते हो, हम में ही मिल जाओ, बस बस कन्वर्ट, थोड़ा संभल के बोलो। उसके आंखों में चमक कैसे आ गई, ये सब बात, टाइगर के आंखों में चमक आ जाती है। ये समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? गीतांजलि, नहीं नहीं वो नहीं,